आज की कहानी अक्टूबर 2021 की रहने वाली है। नवरात्रि के समय गुजरात में गरबा की गजब धूम रहती है। 2021 में भी ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा था। 10 से 11 अक्टूबर के बीच की रात गुजरात के वडोदरा की रहने वाली एक 36 साल की औरत अपनी 6 साल की बेटी के साथ गरबा खेलने के लिए नज़दीक के ग्राउंड में जाती है। आधी रात को वापस आती है तो माँ बेटी की तबीयत अचानक खराब होती है और अस्पताल पहुंचते पहुंचते दोनों की सांसें रुक जाती हैं। इस खबर को जिन लोगों ने सुना वो सभी लोग अचंभित हो जाते हैं कि जो माँ बेटी रात को गरबा खेल रही थी उनकी अचानक मौत कैसे हो जाती है। पुलिस भी इस केस की जांच करनी शुरू करती है और जांच में जो खुलासा होता है उसे जानकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरी सच्चाई इस दुनिया से परे थी। तो आखिर इस माँ बेटी की मौत की वजह क्या थी? इन दोनों की मौत का कारण क्या था? इन दोनों को कातिल कौन था? तो चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से आज की इस वीडियो में। उम्मीद करेंगे आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है टिंकू और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल दुनिया क्राइम की। आज की कहानी गुजरात के वडोदरा शहर की रहने वाली है। वडोदरा शहर में एक तेजस पटेल नाम का व्यक्ति रहा करता था, जो अपनी पत्नी शोभना पटेल व 6 साल की बेटी काव्या पटेल के साथ ही रहा करता था। शुरू में शोभना पटेल अपने ससुराल में रहती थी, लेकिन ससुराल में लड़ाई झगड़े की वजह से, परिवार में कड़वाहट की वजह से शोभना अपने माता पिता के साथ आकर रहने लगती है, जो कि गुजरात के वडोदरा शहर में उसका मायका था। अगले 5 साल तक तेजस अपनी पत्नी के साथ ससुराल में ही रह रहा था। इनके साथ में 6 साल की काव्या नाम की बेटी भी रह रही थी। तेजस वडोदरा में ही गेंदा सर्किल के पास एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में बतौर सेल्समैन के रूप में काम करता था। आमतौर से होने वाले छोटी मोटी लड़ाई को छोड़ दिया जाए तो यहाँ ये परिवार मिला जुला कर अच्छी ज़िंदगी जी रहा था, मगर इन सभी की ज़िंदगी बहुत लंबे समय तक अच्छी नहीं रह जाती है। तारीख थी 1 अक्टूबर 2021। नवरात्रि का समय चल रहा था और इस दौरान पूरे गुजरात में बड़े पैमाने पर गरबा का आयोजन किया जाता है। जिस अपार्टमेंट में शोभना और तेजस रहते थे, उस सोसाइटी के प्लॉट पर 10 से 11 अक्टूबर की रात गरबा का आयोजन किया गया था। रात के करीब 9:30 पर शोभना अपनी 6 साल की बेटी काव्या को लेकर सोसाइटी के इसी ग्राउंड में आ जाती है। यहाँ पर ये दोस्तों लोगों से मिलती जुलती है और बड़े मज़े से गरबा खेलते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 11:30 से 12 बजे तक गरबा पार्टी चल रही थी। कार्यक्रम के ख़त्म होने के बाद लगभग 12 बजे के आसपास शोभना अपनी बेटी को लेकर वापस अपने कंपार्टमेंट में आ जाती है। इस समय तक परिवार के दूसरे सदस्य सोने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए शोभना भी अपने भाई जितेंद्र बढ़िया को गुड नाइट कहती है और अपने कमरे की तरफ सोने के लिए चली जाती है। कमरे में पहले से ही शोभना का पति तेजस मौजूद था। यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं और सोने चले जाते हैं। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था। परिवार के दूसरे सदस्य भी सो जाते हैं। सभी लोग सो रहे थे, तभी लगभग रात के 2 बजे अचानक तेजस पटेल भागता हुआ अपने कमरे से निकलकर नीचे के फ्लोर पर रहने वाले अपने साले जितेंद्र बढ़िया के पास आता है और घबराई हुई आवाज़ में जितेंद्र से कहता है कि पता नहीं शोभना और काव्या को क्या हो गया है। दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और दोनों लगभग बेहोश हैं। ये सुनते ही जितेंद्र घबरा जाता है और भागते हुए तेजस पटेल के कमरे को जाता है। वो देखता है दोनों लगभग बेहोश पड़े हैं। ये देखकर जितेंद्र दोनों को जगाने की कोशिश करता है और दोनों की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। घबराकर जितेंद्र दोनों को लेकर पास के ही अस्पताल में लेकर जाता है। यहाँ आते ही डॉक्टर द्वारा दोनों को
मृत घोषित कर दिया जाता है। जैसे ही इस खबर की जानकारी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को मिलती है, हर कोई हैरान रह जाता है। लोग अपने हिसाब से दोनों के मरने के कारणों पर कयास लगाना शुरू कर देते हैं। इस मामले की जानकारी पुलिस को भी दे दी जाती है। चूँकि डबल मर्डर का मामला था, तो पुलिस भागते हुए आते हैं और दोनों डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। वैसे तो शुरू में ही पुलिस वालों को दोनों की मौत नेचुरल नहीं लगती है, क्योंकि शोभना के गले पर गहरे निशान दिखाई पड़ते हैं, जैसे मानो किसी ने उसका गला दबाया हो। इसके बावजूद पुलिस वाले कुछ भी एक्शन लेने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। कुछ समय के बाद दोनों की रिपोर्ट भी मिल जाती है। पुलिस ने जब रिपोर्ट को देखा, तब उसका शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि शोभना की मौत नेचुरल न होकर उसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई है, और साथ में काव्या की मौत भी दम घुटने की बताया गया है। इसके अलावा इन दोनों माँ बेटी की रिपोर्ट में एक बात कॉमन थी, जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों के शरीर में जहर के अंश पाए गए हैं। कुल मिलाकर रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा करती है कि पहले इन दोनों को जहर दिया गया और फिर दोनों को गला दबाकर या दम घोंटकर हत्या की गई। आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन दोनों के साथ इतनी बड़ी हैवानियत किसने की है। घर वालों के बयान के मुताबिक शोभना काव्या के कमरे में तेजस पटेल के अलावा और कोई भी नहीं था, इसलिए पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट तेजस पटेल ही बन जाता है। मामले की सच्चाई जानने के बाद फौरन ही पुलिस तेजस पटेल को हिरासत में ले लेती है। जब तेजस से पूछा जाता है, तो पूछताछ के दौरान वह बहुत ज़्यादा भावुक नजर आता है। इसके अलावा पूछताछ के दौरान बार बार तेजस रोने लगता है। लोग अनुमान लगाता है कि तेजस ने अभी अभी अपनी पत्नी और बेटी को खोया है, तो इसीलिए गहरे सदमे में है, और थोड़ी देर की पूछताछ के बाद तेजस को घर भेज दिया जाता है। पूछताछ में वो पुलिस को बस इतना ही कहता है कि वह मुझे नहीं पता कि इन दोनों की मौत कैसे हुई है, और जब ये दोनों गरबा खेलकर वापस आए तो हम सभी सोए गए थे। फिर अचानक जब मेरी नींद रात को खुली, तो मैंने इन दोनों को उठाने की कोशिश की, तो दोनों की ओर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। भले ही इमोशनल तेजस पटेल को छोड़ दिया था, फिर भी पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट था तेजस पटेल। परंतु हालत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जल्दबाजी नहीं कर रही थी। अब पुलिस वाले तेजस पटेल के घर की छानबीन करने का फैसला करते हैं। घर में तलाशी के दौरान जब पुलिस वाले घर की छत पर जाते हैं, तो उन्हें छत पर कचरे के बीच चूहे मारने की दवा का खाली डब्बा दिखाई देता है। कचरे में चूहे मारने की दवा का मिलना इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी शोभना काव्या के शरीर में भी चूहे मारने की दवा के सैंपल बरामद किए गए थे। अब पुलिस वालों को यकीन होने लगता है कि शायद इन दोनों की हत्या के पीछे तेजस पटेल का ही हाथ है, और वो बस पुलिस वालों के सामने इमोशनल बनकर नाटक करने की कोशिश कर रहा है। फिर भी पुलिस वाले कुछ भी एक्शन लेने से पहले सर्च के दौरान ही तेजस पटेल के मोबाइल को अपने कब्जे में लेते हैं और उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। मोबाइल से पुलिस वालों को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। दरअसल जब पुलिस तेजस पटेल का मोबाइल फ़ोन खंगालते हैं, तो उसमें तेजस पटेल करीब एक हफ्ते से इंटरनेट पर हत्या करने के तरीकों के बारे में सर्च कर रहा था। उसने गूगल और यूट्यूब पर यह भी सर्च किया गया था कि किसी को तकिए की मदद से कैसे मारा जाए। ये जानकारी सामने आने के बाद पुलिस वाले तुरंत तेजस पटेल को अपनी हिरासत में ले लेते हैं और इस बार पुलिस अपने तरीके से उससे पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ के दौरान एक बार फिर से तेजस इमोशनल बनने का नाटक करने लगता है, मगर इस बार पुलिस वाले इसकी चालाकी को समझ जाते हैं और बिना कोई सहानुभूति दिखाए कड़ाई के साथ उससे पूछताछ जारी रखते हैं। तेजस पूछताछ के दौरान बार बार एक ही बात
दोहराता रहता है कि मुझे नहीं पता इन दोनों की मौत कैसे हुई है। जब पुलिस वाले छत पर मिले खाली चूहे के डब्बे और मोबाइल पर सर्च किए गए चूहे की दवाई से इंसान को मारने के तरीकों को सर्च किए जाने के बारे में तेजस से पूछते हैं, तो तेजस कुछ भी सटीक जवाब नहीं दे पाता है। पुलिस वाले बार बार उसकी इंटरनेट सर्च हिस्ट्री के बारे में बार बार पूछते रहते हैं। आखिरकार एक समय के बाद पुलिस वाले के सामने तेजस सच स्वीकार कर लेता है। वो स्वीकारता है कि उसी ने ही अपनी पत्नी शोभना व 6 साल की बेटी काव्या की हत्या की है। पूछताछ के दौरान तेजस पुलिस वालों को बताता है कि इंटरनेट पर सर्च करने के दौरान उसे पता चलता है कि चूहे मारने की दवा का इस्तेमाल करके इंसानों की जान ली जा सकती है। इसी दौरान वह आइसक्रीम खरीद कर लाता है और उसमें चूहे मारने की दवा मिला देता है। और जब पत्नी व बेटी गरबा खेलकर रात को जब घर आती हैं, तो साजिश के तहत बड़े प्यार से उन दोनों को आइसक्रीम खिलाता है। फिर तीनों बड़े आराम से सो जाते हैं। पुलिस के सामने किए गए खुलासे के मुताबिक रात के करीब 1 बजे अचानक शोभना जोर जोर से हिचकी लेने लगती है। तेजस को लग रहा था कि आइसक्रीम खाकर दोनों बड़े आराम से मर जाएगी, मगर ऐसा नहीं होता है। शोभना की हिचकी की वजह से तेजस की नींद खुल जाती है और देखता है शोभना बेहोश तो है, लेकिन जोर जोर से हिचकी ले रही है। तेजस को लगता है चूहे मारने की दवा का ज़्यादा असर नहीं हुआ है, इसलिए दुपट्टे से वो शोभना का गला जोर से घोंट देता है और तब तक घोंटता रहता है जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं जाती। पत्नी को मारने के बाद पास में ही सो रही 6 साल की बेटी काव्या का मुंह तकिए से जोर से दबा देता है और उसकी भी सांस थमने तक तकिए से उसका मुंह दबाए रखता है। दोनों की हत्या करने के बाद लगभग 1 घंटे तक तेजस शोभना व बेटी काव्या के शव के पास ही बैठा रहता है और लगभग 2 बजे चिल्लाते हुए अपने साले जितेंद्र के पास जाता है और अपनी बनी बनाई कहानी बताना शुरू करता है। जब तेजस से पुलिस वालों ने हत्या करने के कारणों के बारे में पूछा, तो तेजस बताता है दरअसल पिछले साल से उसके परिवार वालों व उसकी पत्नी के बीच कुछ बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। इसी कारण वह ससुराल में भी नहीं रह रही थी और दूसरी तरफ अपनी पत्नी के रिक्वेस्ट पर ही तेजस अपनी पत्नी के साथ पिछले 5 साल से अपने ससुराल में रह रहा था, मगर लगातार ससुराल में रहना तेजस को अच्छा नहीं लग रहा था। इस बारे में कई बार वह अपनी पत्नी से बात भी करता है, परंतु शोभना वापस अपने ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं होती है। पारिवारिक झगड़ा भी कम नहीं होता है। तेजस के मुताबिक इन्हीं सब बातों से तंग आकर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। जब उससे पूछा जाता है कि आखिरकार तुम्हारी 6 साल की बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने उसकी भी हत्या कर दी थी। इस पर तेजस जवाब देता है कि मैंने अपनी बेटी की हत्या इसलिए कर दी थी कि बड़ी होकर वो अपनी माँ के बारे में मुझसे सवाल ना करे। तेजस पुलिस के सामने बयान देता है, अगर मैं अपनी बेटी को जिंदा छोड़ देता तो एक ना एक दिन उसे यह बात पता चल जाती कि मैंने अपनी पत्नी यानी उसकी माँ की हत्या की है और फिर वो मुझसे नफरत करने लगती और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी बड़ी होकर मुझसे नफरत करे। मैं अपने लिए अपनी बेटी को अपनी बेटी की आंखों में नफरत नहीं देख सकता था। इस मैंने इसीलिए उसको जान से मार दिया। इस खुलासे के बाद पुलिस वाले तेजस पटेल को गिरफ्तार कर लेते हैं। हत्या की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए पुलिस वाले अपनी जांच और आगे बढ़ाते हैं। जब इस मामले में जांच आगे बढ़ती है, तो एक और चौंका देने वाला खुलासा सामने निकल के आता है। दरअसल पुलिस वालों को जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि जिस शोरूम में तेजस काम किया करता था, वहाँ एक लड़की भी काम करती थी। पिछले कई महीनों से तेजस इस लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। इसने लड़की को कई बार प्रपोज भी किया, मगर लड़की ने मना कर दिया। बढ़ गई थी कि लड़की के भाई ने तेजस को अपनी बहन से दूर रहने की हिदायत तक दे दी थी। खुलासे के मुताबिक इस मामले के बाद तेजस और ज़्यादा तनाव में रहने लगा था। इसी के बाद उसने अपनी पत्नी व बेटी को ख़त्म करने का फैसला लिया। पुलिस इस एंगल से भी देखने की कोशिश कर रही थी कि शोभना और काव्या की मौत के पीछे तेजस की लव स्टोरी तो
नहीं है, मगर पुलिस वालों को तेजस के अलावा दूसरे व्यक्ति के खिलाफ इस पूरे मामले में कोई सबूत नहीं मिलता है। केस की मौजूद स्थिति की बात करें तो जैसे ही अनुमान हर केस में होता है, इसकी सुनवाई अभी कोर्ट में चल रही है। वहीं तेजस पटेल सज़ा का इंतज़ार में सलाखों के पीछे बंद हैं। वैसे तो ये अदालत तय करेगी कि तेजस की सज़ा क्या दी जाए, मगर आपके अनुसार तेजस को क्या सज़ा देनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको हमारी मेहनत और हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना प्यार, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।